Hi friends, this is Deepak Pokhriyal, your English coach, and I welcome you to my channel. And this channel's aim is to help you learn English because, as I always say, English hai bade kaam ki. So let us go into this video. This video is the second part of the video, the first video on sequence of tenses. In the first part, we discussed the first rule, which was about the past tense in the main clause and in the subordinate clause, also the past tense. But in this video, we'll discuss the second rule. Second rule यहाँ पर कहता है a present and future tense in the principal clause may be followed by any tense required by the sense. तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है दैट यहाँ पर जैसे पिछले वाले रूल में हमारा था कि मेन क्लॉज में पास्ट टेंस है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट टेंस ही रहेगा, बट हियर इन द मेन क्लॉज it can be present tense or future tense, and in the subordinate clause will come any tense required by the sense, जिस भी टेंस की जरूरत हो, जैसे कि he thinks that the boss is in the office, he thinks that the boss was in the office, he thinks that the boss will be in the office. तो यहाँ पे he thinks ये मेन क्लॉज है और इसकी वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है thinks. लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में the boss is in the office, the boss was in the office, the boss will be in the office, ये तीनों टेंस में हो सकता है. जिस भी टेंस में आपको बोलने की जरूरत हो उसके हिसाब से आप टेंस यूज कर सकते हैं. यही बात तब भी लागू होती है जब मेन क्लॉज की आपकी वर्ब फ्यूचर टेंस की हो, जैसे कि he will think that the boss is in the office, he will think that the boss was in the office, he will think that the boss will be in the office. तो यहाँ पर भी हमने देखा कि सेंस के हिसाब से जो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब है दैट कैन बी इन एनी टेंस. Now, if you want to know more about the main clause and subordinate clause, then do refer to my first video on sequence of tenses. उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कौन मेन क्लॉज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, उसको आप देखिए. अब इस सेकेंड रूल में भी थोड़ा सा एक वेरिएशन है कि यदि आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब है इट डिनोट्स ए पर्पस, देन इट्स वर्ब विल बी इन प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जांपल, आई ईट सो दैट आई मे लिव, मैं खाता हूँ ताकि मैं जिंदा रह सकूँ. तो ताकि मैं जिंदा रह सकूँ वो मेरा पर्पस है, इसीलिए मैं खाता हूँ, एक कारण है. तो यदि इस तरह से कारण आपको बताना हो तो आप अपनी वर्ब को present tense में ही रखेंगे in the subordinate clause. The same rule follows if the verb in the main clause is in the future tense, like I shall nurse him so that he may live. मैं उसको नर्स करूंगा, उसकी देखभाल करूंगा ताकि वो जिंदा रह सके. तो इसलिए भी हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये वर्ब हमने प्रेजेंट टेंस में इसको रखा है. आइए अब थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन ऑफ द मेन आइडियाज, क्योंकि हमने एक रूल फर्स्ट वीडियो में पढ़ा, दूसरा रूल हमने सेकेंड वीडियो में पढ़ा. अब हम इसको रिकैपिचुलेट करते हैं, दोनों रूल्स को एक साथ फिर से देखते हैं. पहला रूल जो था वो था पास्ट टेंस के बारे में, वर्ब इन द मेन क्लॉज, द पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज फॉलोड बाय द पास्ट टेंस इन सबऑर्डिनेट क्लॉज. ये बहुत जरूरी है, दोनों जगह आपका पास्ट टेंस ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड दैट ही वॉज गिल्टी. तो यहाँ पे फाउंड एंड वॉज दोनों ही वर्ब इन द मेन क्लॉज एंड इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज ये आपकी पास्ट टेंस में है. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, इफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज स्पीक्स द यूनिवर्सल ट्रूथ देन द टेंस इन इट विल बी इन द प्रेजेंट टेंस. यदि यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है, सार्वभौम सत्य की बात होती है, तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब पास्ट प्रेजेंट टेंस में होगा, भले ही मेन क्लॉज में वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो. जैसे कि द टीचर सेड दैट टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन. टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, ये एक सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो हम इसको किसी और टेंस में ना कह करके सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही कहेंगे. इसके अलावा द फादर सेड दैट ही डज नॉट सपोर्ट लाइज. ही डज नॉट सपोर्ट लाइज, ये उनकी आदत है, वो झूठ को सपोर्ट नहीं करते हैं. तो ये आदत की बात है. यदि आदत आपके सेंटेंस में आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो भले ही आपका मेन क्लॉज में वर्ब पास्ट में हो, लेकिन आप अपने जो आदत वाले सेंटेंस है उसको आप प्रेजेंट टेंस में ही बोलेंगे. अब एक और रूल इसमें है
Ravi stayed in the farmhouse this time more than he usually does. तो यहाँ पे than इसको मैंने अंडरलाइन किया है। यदि आपके सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज में देन आता है तो भी आप इसी रूल को फॉलो करेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपकी वर्ब प्रेजेंट टेंस में ही रहेगी। तो इस इन रूल्स को दोबारा यदि आपको और ज़्यादा इनको समझना है, ठीक से समझना है, तो डू रेफर टू माय फर्स्ट वीडियो ऑन सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जो अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपलोड किया था अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अब बात करते हैं उस रूल की जो हमने आज ही सीखा है। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इन द मेन क्लॉज फॉलोड बाय एनी टेंस रिक्वायर्ड इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज बाय सेंस, जिसकी हमने अभी बात करी है। सेंस के हिसाब से कोई सा भी वो टेंस हो सकता है। ये वही सेंटेंस है जो हमने अभी पहले देखे थे। He thinks that the boss is in the office. He thinks that the boss was in the office. He thinks that the boss will be in the office. He will think that the boss is in the office. He will think that the boss was in the office. He will think that the boss will be in the office. तो ये वही हमारा रूल है जो हमने आज इस वीडियो में सीखा। चलिए अब आपके नॉलेज को थोड़ा टेस्ट करते हैं। आपने दो रूल सीखे हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैं दे रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको सही वर्ब इसमें फिल करनी है और जो रूल्स आपने अभी सीखे हैं उन्हीं का इस्तेमाल आपने करना है। दे सोल्ड द हाउस बिकॉज इट इज या वॉज में से क्या आएगा, यहाँ पे वॉज आएगा क्योंकि हमारी प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस में है। दे सोल्ड द हाउस बिकॉज इट वॉज ओल्ड। दूसरा एग्जाम्पल, when the sun set he comes came, इन दोनों में से कोई एक वर्ब आएगी। जी हाँ, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में वर्ब आएगी when the sun set he came home। ये तीसरा आपके पास एग्जाम्पल है, could you doubt that there is God, there was God। तो यहाँ पे is God ये सही सेंटेंस है because it is a universal truth। भगवान है ऐसे ही बोलते हैं, भगवान था नहीं बोलते। Could you doubt that there is God? He begs from door to door so that he can could, इसमें से क्या आएगा, यहाँ पे पर्पस की बात हो रही है तो डेफिनेटली कैन आएगा। so that he can keep his body and soul together। we shall wait until you, यहाँ पे क्या आएगा, until you come, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है। पर्पस के हिसाब से हमको टेंस को चूज करना है। वी शैल वेट until you come, हम वेट करेंगे जब तक तुम आते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई forgive you since you have accepted had accepted। तो यहाँ पर you have accepted your mistake, मैं आपको माफ करता हूं क्योंकि तुम अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर चुके हो। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के रूल जान करके अपनी इंग्लिश को एरर फ्री बना सकते हैं। और आज जन्माष्टमी है, आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप एक व्रत ले सकते हैं जन्माष्टमी में, दैट वेरी सून विद द हेल्प ऑफ मी by following this channel you will improve your English, you will take it to the next level। Thank you very much. Happy Janmashtami once again.